आपका स्वागत है हमारे चैनल टेरेस गार्डन विद एडिनियम में। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, यह है वाटर लिली। और देखिए वाटर लिली में कितने अच्छी फ्लावरिंग होती है, कितने अच्छे कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। तो विंटर में वाटर लिली का भी डोरमेंसी का टाइम रहता है और इस समय प्लांट या तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं करता है या इस समय ग्रोथ बहुत कम कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं, यह है वाटर लिली। और वाटर लिली दो तरह की होती है, एक होती है ट्रॉपिकल वाटर लिली और एक होती है हार्डी वाटर लिली। ट्रॉपिकल वाटर लिली में डोरमेंसी का असर थोड़ा ज़्यादा दिखता है और जो हार्डी वाटर लिली होती है उसमें जो ठंड का असर थोड़ा कम होता है। तो इस समय हमें अपने प्लांट की कुछ केयर करनी है ताकि हम अपने प्लांट को बचा सकें। डोरमेंसी का असर मेन 3 महीनों में ही हमें नज़र आता है, जैसे नवंबर, दिसंबर और जनवरी। हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा ठंड होती है, तो इस समय पत्ते या तो बिल्कुल भी प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। और डोरमेंसी का हमें कैसे पता लगेगा? इस समय पत्ते ख़राब होने लगते हैं, प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है। डोरमेंसी का असर कुछ प्लांट में ज़्यादा और कुछ प्लांट में कम होता है, यह प्लांट की वैरायटी के हिसाब से होता है। और इस समय यदि हम कुछ सावधानी और कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि हमारा प्लांट विंटर में ख़राब होने से बच जाए, तो हमें इस समय डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो प्लांट्स विंटर में अपने आप को बचाने के लिए करता है। और इस समय प्लांट आपको हमेशा सिग्नल देता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। प्लांट्स में आप सॉइल के ऊपर देखेंगे, आपको छोटी छोटी सी लीव्स दिखाई देगी। इससे आप समझ जाएंगे कि आपका प्लांट अभी बिल्कुल सही है। इस समय प्लांट खुद को बचाने के लिए डोरमेंसी में जाता है, तो वो नीचे बल्ब तैयार करता है। जैसे कि ट्रॉपिकल वाटर लिली है तो उसमें बल्ब तैयार होंगे, और यदि हार्डी वाटर लिली है तो उसमें ट्यूबर तैयार होते हैं। तो यह सही समय है हमारे लिए। इस समय जो हमारे प्लांट हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो इस समय यह हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है और इससे हमें एक से कई प्लांट्स हमारे तैयार हो जाते हैं। डोरमेंसी का जो असर होता है वो यदि टेम्परेचर आपका 25 डिग्री से कम होगा तो इस समय प्लांट ग्रोथ कम कर देता है, और जैसे ही टेम्परेचर और कम होता जाएगा तो हमारा प्लांट डोरमेंसी में जाने लगता है। मैं मध्य प्रदेश में भोपाल से हूँ, तो इस समय वैसे तो हमारे यहाँ ठंड नवंबर से ही होने लगती है, पर दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण प्लांट्स बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करते हैं। पर कई स्टेट्स में, सिटी में जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, वहाँ या तो प्लांट में डोरमेंसी का असर बहुत कम दिखता है या प्लांट डोरमेंसी में जाता ही नहीं है। और एक बात हमें और ध्यान रखना चाहिए कि डोरमेंसी का जो असर होता है वो ट्रॉपिकल में हार्डी की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, तो हमें ट्रॉपिकल जो वाटर लिली है उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करना पड़ेगी और हार्डी की तो उससे थोड़ी कम। तो इस समय हमें क्या क्या काम करना चाहिए कि हमारे प्लांट हेल्थी रहें और प्लांट हमारे मरे भी नहीं। तो इस समय हमें पहला काम तो ये करना है कि जो हमारे प्लांट हैं उसे हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हमारे गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा
टाइम तक सनलाइट रहे। तो हमें ऐसी जगह सेलेक्ट करके सबसे पहले तो हमें जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट रहती है वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल वाटर लिली को शिफ्ट करना है, और जहाँ थोड़ी कम सनलाइट रहे वहाँ पे हम अपने हार्डी वाटर लिली को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है। और दूसरा काम हमें यह करना है कि इस समय हमें प्लांट में किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और यदि इस समय हम प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारा बल्ब या ट्यूबर ख़राब भी हो सकता है। तो इस समय हमें अपने प्लांट में बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तीसरा काम हमें ये करना है, इस समय हमें अपने प्लांट की रिपोर्टिंग भी नहीं करना है। यदि आपके प्लांट डोरमेंसी में चले गए हैं तो आपको इस समय ना ही नए प्लांट लेना चाहिए और ना ही अपने प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए। अब तीसरा काम हमें यह करना चाहिए कि पॉट से पानी कम करना चाहिए, जिससे सनलाइट प्लांट की सॉइल और बल्ब तक आसानी से पहुंच सके, जिससे हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। और जो भी ख़राब पत्ते हैं वो भी हमें निकाल देना चाहिए, जिससे प्लांट की एनर्जी भी लॉस नहीं होगी और हमारा प्लांट ख़राब भी नहीं होगा। क्योंकि इस समय वैसे भी धूप बहुत कम निकलती है, और यदि पानी ऊपर तक भरा रहेगा तो सनलाइट है वो सॉइल तक और प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि लीव्स भी इस समय छोटी छोटी हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन ऊपर का पानी निकाल देते हैं और हमें प्लांट देखना है, हमारा प्लांट सही है। देखिए इस तरह से ये छोटी छोटी सी लीव्स से हमें पता लगता है कि जो हमारा बल्ब है या राइजोन है वो ग्रोथ कर रहा है। तो ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी लीव्स आपको नीचे दिख जाएगी। और एक आखिरी काम ये भी हमें कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से देखिए मेरे पॉट में फ़िश भी है, और रात के समय पे कई बार बहुत ज़्यादा ओस गिरती है और रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इसलिए शाम के समय हमें अपने पॉट को किसी भी पॉलीथीन बैग से या किसी पॉलीथीन से या ग्रीन नेट से इस तरह से पॉट को कवर कर देना चाहिए, ताकि जो हमारे पॉट का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे। इससे हमारे प्लांट को और फिश दोनों को नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को डोरमेंसी के समय बचा सकते हैं। और ऐसा नहीं करेंगे तो हमें अपने महंगे महंगे प्लांट्स दोबारा से ख़रीदने पड़ेंगे। इसी तरह इन छोटे छोटे कामों से हम अपने प्लांट को विंटर में आसानी से बचा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।